हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। माय नेम इज़ अदिति। ये यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं हम लोग की ऑसम टीम। एंड यहाँ राइट साइड में यू कैन सी जो भी कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं आप लोग को। 6 to 8 के ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 का जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो वील बी कवरिंग NCERT फॉर 6 to 8 एंड एज वेल एज द ओलम्पियाड सिलेबस, राइट। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू बिकॉज अब आपको कोटा आने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से ही आप लोग को कोटा लेवल का ही एडुकेशन प्रोवाइड हो रहा है। सिटिंग एट योर होम अपने कंफर्ट जोन में रह करके आपको पढ़ना है तो ज़्यादा बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। एंड ऑल यू नीड इज़ अ लैपटॉप और अ फ़ोन। स्मार्टफोन आई होप सबके पास होते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू नाउ दीज डेज। मोस्टली सबके पास होते ही हैं, सो दे कैन स्टडी इट फ्रॉम दैट। एंड आपको क्या करना है, you have to like, subscribe and share this channel, right? So this was about the YouTube जो videos हैं वो which are for free of course, but if you want the study material and test series as well, so that you can have on our website, that is www.talkingtextbooks.in, right? So there are packages. जब आप study material and packages पे when you select, तो वहाँ पे आपको आपकी class के according packages दिख जाएंगे. This is a general package for class 6. वही 7th 8th का भी सेम ही होगा, राइट। सो दिस इज़ द हाईएस्ट पैकेज, दिस इज़ द हाईएस्ट पैकेज ऑफ 9000, जिसमें हम लोग क्या क्या कंप्राइज कर रहे हैं, लाइक व्हाट ऑल वी आर गिविंग यू इज़ द वीडियो लेक्चर्स, देन जो स्टडी मटीरियल आई मीन जो टेस्ट सीरीज़ है उसी से रिलेटेड वो क्विजेज होंगे वहाँ पर, एंड वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। सो ऑल दीज थिंग्स इन जस्ट 9000. So when you're going to click on buy now, then this is the second dialog box which will come for your जो pricing है उसके लिए. So you can apply the coupon code that is AVLIVE. AVLIVE जब भी आप वहाँ पर डालेंगे तो आपका pricing में 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, and you will have to pay 6300 for all these things. आपको कितना पे करना होगा, just ₹6300, and then buy now पे click करते you will come on the payment gateway. You can select your mode and then pay, right? उसके बाद as soon as we receive the payment you get a call from our executives, और फिर आपको वो लोग पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपका पैकेज कब होने वाला है, कितने टाइम में होगा, क्या है क्या नहीं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपने आप मिल जाएगा। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द पैकेज, रिलेटेड टू एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, या और भी कोई क्वेरी आ रही है, so you can call on this number, that is 9549041111. You can call on this number and you can ask all your queries there, right? This was about the study material. Now about a Telegram channel. See, जो भी videos चल रहे हैं उससे related अगर आपको DPPs like if you want the DPPs, if you want to solve those DPPs related to the video, then you can have it on our Telegram channel. You just have to download the app and search for your relevant classes. If you are in say 7, so what you have to search is TTP07 and you will be directed to our Telegram channel. Join us there and have the DPPs. Before starting the lecture, please take the promise and then we'll start with the lecture. Right? So I hope you're taken. So आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन रैशनल नंबर्स पार्ट 2, राइट। हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके थे इसका, व्हाट ऑल आई टॉट। मैंने नॉर्मल जो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स, रियल नंबर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी थी। नाउ नेक्स्ट वी विल बी कमिंग ऑन व्हाट, ये सब क्वेश्चंस आई होप आपने कर लिए होंगे, ये सब मैंने क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे, तो आई होप यू हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट the rational number part 2, right? Of course, जो second lecture है उसके बारे में हम बात करेंगे। So basically we will be studying about addition, subtraction and their properties in this lecture, कि rational numbers में किस तरह से करते हैं। अब इससे पहले आपको क्या prerequisite है, आपको LCM लेना आना चाहिए। fractions में हम लोग addition, subtraction, multiplication, division करते ही थे, तो वो आपको आना चाहिए। LCM निकालना आना चाहिए numbers का, denominators का। So that is the basic of it, right? Starting with it, absolute values के बारे में हम बात करते हैं। So what are basically absolute values? These are those values or these are the actual positive values, ठीक है। absolute value is nothing but it is the distance of x from origin on the number line regardless of the direction। मतलब इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में। जब हम देखते हैं तो जो
डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, राइट. डिस्प्लेसमेंट है विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव बिकॉज इट कंप्राइजेज ऑफ द डायरेक्शन एज वेल, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. इसी तरह से इट इज़ जस्ट द सेम थिंग दैट सी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. जो उसका एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ही एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, या जिसे हम मॉड्यूलस वैल्यू कहते हैं, मॉड्यूलस भी कहते हैं. और उसके अंदर क्या है, साइन का कोई साइन हम नहीं इंक्लूड करते हैं उसके अंदर. सो सी हियर यू कैन सी कि यहाँ पे अगर राइट साइड में जा रहे हैं, 0 से राइट साइड में अगर जा रहे हैं एंड दिस इज +3, राइट, तो उसका जो वैल्यू है, दिस इज हाउ यू डिनोट द एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करने के लिए व्हाट यू डू, यहाँ पे आप मॉड के 2 साइंस लगा देते हैं, मीन्स 2 लाइन्स लाइक दिस, और जो भी नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम उसके मॉड के अंदर लिख देते हैं. सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज द मॉड्यूलस वैल्यू. उसके बाहर जो भी वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव होगा. नाउ सी यहाँ पे 0 से लेफ्ट साइड में भी नो की नेगेटिव डायरेक्शन होता है. अब यहाँ पे जब वैल्यू जा रहा है तो दिस इज -2, तो -2 का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बाहर, 2 ही निकल के आ, राइट. चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, बाहर जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस का बाहर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सी इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस -171 एंड इन बिटवीन द 2 लाइन्स 2 मॉड लाइन्स, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 171 ही निकलेगा, राइट. इसका वैल्यू 171 ही होगा. नेगेटिव साइन जो है वो हट जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस 3 - 12, राइट. तो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, -9, राइट. पर वो मॉड के अंदर आएगा. जब मॉड से बाहर वैल्यू निकालूंगी तो दिस बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. तो वही 3 - 12 -9 का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है. यहाँ पे -171 का न्यूमेरिकल वैल्यू 171 है. दिस इज हाउ यू डू द एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू इस तरह से पूछी जाती, मतलब लिखी जाती है. आप उसको मॉड्यूलस भी कह सकते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई रोट -15 + 3, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी सब्ट्रैक्शन, दिस विल गिव अस व्हाट, 12. फाइनल आंसर 12 आ जाएगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एब्सोल्यूट वैल्यूज आर. जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वही एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, राइट. लेट्स मूव ऑन. सो इफ आई टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स इन दिस, मतलब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में अगर मुझे इसको बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, -5/13, ठीक है. तो इसको मैं कैसे लिख दूंगी, 5/13, राइट. इफ आई रोट समथिंग लाइक दिस, -2/3 + 4/3. अब मुझे इसको सॉल्व करना है. सो व्हाट आई विल गेट, वही 3 LCM ले लिया, आई विल गेट 2/3. ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो आंसर भी 2/3 ही आ जाएगा. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट. अब मान लो यहाँ पे माइनस का साइन होता, अगर यहाँ माइनस होता तो मुझको आंसर क्या मिलता, -6, राइट. ये कितना हो जाता, 3 × 2 = 6 -2 mod -2 which will be equal to 2. So basically the overall meaning is कि नेगेटिव का जो साइन है वो भी पॉजिटिव ही बाहर आता है मॉड के साइन के बाहर, और जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव आता ही है. So this is what absolute value is all about in the rational numbers. Let's talk about comparing two rational numbers. Comparing is very easy. हमने fractions में भी किया हुआ है, right? So let's take one example. -5/3 and -4/2. ठीक, अब मैंने not 2, let's take it as 7.
ठीक है। तो अब एक मेथड तो ये होता है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे, तो दिस बिकम्स व्हाट -10 एंड 21। तो -21 बड़ा हो गया क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव का साइन है। तो -10 वुड बी द ग्रेटर नंबर बिकॉज -10 वुड अपेयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -21। यानी कि अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो यहाँ कहीं -21 आएगा और यहाँ -10 आएगा। तो नंबर्स ऑन द राइट साइड जो है वो बड़े होते हैं और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, राइट। सो इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट कैन आई से, this number is bigger and this is smaller, so I can say what, -5/3 is greater than -7/2, right। दूसरा मेथड क्या होता है? बाय टेकिंग द एलसीएम मेथड से। सो -5/3 एलसीएम किसका लेते हैं अपन? डिनोमिनेटर्स का, हमेशा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। सो 3 और 2, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज व्हाट? 6, राइट। तो अब मैं इसको बना दूंगी, दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज 3 2 6 मीन्स आई राइट इट -5/3 इट इज -5/3 and -7/2। सो दिस इज व्हाट? अब ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम व्हाट? 3 2 6 तो 2 5 2 10/6 एंड ये कितना हो जाएगा? -21/6, राइट। -10 अगेन सेम थिंग, -10/6 इज द ग्रेटर नंबर, राइट। तो ये क्या हो गया? वही सेम चीज़ हो गई, इससे भी मैं वही लिख सकती हूँ दैट -5/3 इज ग्रेटर देन -7/2, राइट चिल्ड्रन। प्लीज सी टू इट। फ्रैक्शंस के अंदर भी हम लोग कंपेयर कर ही रहे होते हैं, इट इज जस्ट द सेम। Next is addition. This is addition, right। तो एडिशन बहुत ही सिंपल है। अगर उसके सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल से आ जाएगा। इफ आई एम राइटिंग -3/2 प्लस 5/2, इट इज सिंपल, मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एडिशन तो डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हो जाएगा। आप बस न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। बट अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है देन यू आर सपोज टू टेक व्हाट? एलसीएम। फॉर एग्जांपल द सेम थिंग 3/2 प्लस 5/7। तो अब मैं क्या कर दूंगी? इसके अंदर डिनोमिनेटर ले लूँगी विच इज़ 14, 21 प्लस 10, दिस बिकम्स 31/14। 31/14 वुड बी द आंसर है। तो इस तरह से हम बेसिक एडिशन कर रहे होते हैं जैसे हम फ्रैक्शन के अंदर करते हैं, वही सेम मेथड है इसके अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंटली वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ रहा होता है? सी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न प्रॉपर्टीज बिकॉज बहुत सारी बार ओलंपियाड्स में इससे पूछ लेते हैं दैट डैश इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रैशनल नंबर्स, राइट। या एक प्रॉपर्टी दे दी से they gave you, इस तरह से उन्होंने बोल दिया a into b is equals to b into a. So which property does this show in, or I can write it like this, c and d, this is d and c. So they can ask you which property does it depict, कौन सी property है depict कर रहा है in rational numbers. So there it is important। तब क्या होता है? अभी तो बहुत easy लगता है जब पढ़ते हैं तब फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, सब मिक्सअप हो जाता है कि विच प्रॉपर्टी, वेदर दिस वाज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट हम इस सब को बहुत ही अच्छे से याद कर लें, राइट। रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर इट, एंड हम एग्जाम्पल्स लेकर के ही करेंगे ऑफ कोर्स, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर फॉर यू ऑल, राइट। सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट? दैट इफ इन एडिशन, दैट टू इन एडिशन। अब इसमें भी अलग अलग different things are there. In addition, all the three properties holds true, closure, associative and commutative, whereas subtraction में नहीं कर रही होती है, then division में भी नहीं कर रही होती है, multiplication में फिर कर जाती है। तो किसके अंदर कर रही है, किसके अंदर नहीं, वो भी हमें याद होना बहुत ज़्यादा important है, right? तो that is why it is important कि अभी हम
दो वो दिखने में बहुत ईजी लगेगा बट एट द टाइम ऑफ एग्जाम इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उसका। तो इसलिए हम उसको अभी से ही अच्छे से बेहतर तरीके से उसको लर्न कर लेंगे, पूरा ध्यान दे करके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज दैट इफ़ यू आर एडिंग इन एडिशन, पर्टिकुलरली हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ़ यू आर एडिंग टू रैशनल नंबर्स देन द रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर, राइट? सो इफ आई सी इट हियर, see if I write 5/6 plus 7/3, ठीक है, मुझे ये ऐड करना है, what result do I get? LCM निकाला मैंने, 6 आया, 5 plus 2 and 14, I get 19/6. So this 19/6 is a rational number. Again 19/6 भी rational number है, मतलब this and this all three are rational numbers. So means closure property holds true. It is applicable in rational numbers. It is applicable in rational numbers. Addition of rational numbers में ये क्या है? Applicable है. Next, is this clear children? Let's talk about the second property, that is commutative property. Commutative property के बारे में अपन बात करते हैं. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रुपिंग है वो मैटर नहीं करती है, सॉरी नॉट ग्रुपिंग, द पोजिशन डज नॉट मैटर, राइट? मतलब कि अगर आप फर्स्ट रैशनल नंबर को सेकेंड रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हो या सेकेंड रैशनल नंबर को फर्स्ट रैशनल नंबर से ऐड कर रहे हो, द आंसर वुड रिमेन सेम, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. वही हम देखते हैं आज यहाँ पर. Let's take an example. Same example we can take. It's a 1/2 plus 7/, let's take 19. ठीक है, अब मैंने इसको लिया, 38 आया मेरे पास, 19 प्लस 14 हो जाएगा, 3 हो गया एंड 33/38, सॉरी हाँ 13 हो गया, राइट? सो दिस बिकम्स 33/38. सिमिलरली अगर मैं 7/19 प्लस 1/2 करूँगी तो भी मेरे पास 33/38 ही आएगा, सेम चीज़ ही हो रही होगी. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. अगेन ये भी इट इज एप्लीकेबल, दिस इज एप्लीकेबल. It is applicable here, right children? Please see to it once. Right? Next we talk about associative property. Next हम associative property के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है. associative property में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वही जो मैंने पहले बोला था कि grouping doesn't matter. मतलब आप पहले दो नंबर्स को अगर ऐड करके, रैशनल नंबर्स को ऐड करके उसके रिजल्ट को तीसरे से ऐड करें, या लास्ट के दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके पहले वाले रैशनल नंबर से उसके रिजल्टेंट को ऐड कर रहे हो, तो द रिजल्ट शुड रिमेन सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. वही हम दोबारा यहाँ पर भी देखते हैं विद एग्जाम्पल. 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/3. ठीक है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले लिए, तीनों रैशनल नंबर्स हैं. अब मुझे बेसिकली चेक क्या करना है कि पहले मैं इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड कर देती हूँ और फिर उसके थर्ड रैशनल नंबर से ऐड करूँगी उसको, तो मुझे कितना मिलेगा, 4, 2 प्लस 3 प्लस 5/3 विच इज़ अगेन व्हाट, 5/4 प्लस 5/3, 12, 15 प्लस 20 again 20. So 35/12 is my answer in this. Next अब वापस से करके देखते हैं. 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/3 मैंने पूरा ऐड किया. अब ये कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 12, 9 प्लस 20 gives me 1/2 plus 29/12. Again it has to be 12. 6 plus 29, which gives me
35/12। सो बेसिकली मेरा दोनों से आंसर जो है वो क्या है, सेम आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ ट्रू इन दिस केस. मतलब एडिशन के अंदर, एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव तीनों जो हैं वो क्या होंगे, तीनों एप्लीकेबल होंगी. राइट, इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज सी टू इट, एक बार लिख लो इसको. Clear children? Let's talk about other properties, that is additive property, additive identity and additive inverse. Let's talk about that. So additive identity क्या होता है कि ऐसे किसी नंबर से अगर मैं ऐड करूं किसी नंबर को जहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे सेम नंबर, जो नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रिटेन रह जाए, तो ऐसा कौन से नंबर से मैं उसको ऐड कर सकती हूँ? तो दैट इज़ ऑफकोर्स व्हाट, ज़ीरो. किसी भी नंबर को अगर मैं ज़ीरो से ऐड कर रही हूँ तो मुझको क्या मिल रहा है, सेम नंबर इटसेल्फ. सो सी, ज़ीरो इज द रैशनल नंबर सच दैट सम ऑफ एनी रैशनल नंबर इज ज़ीरो. या बेसिकली ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल. ज़ीरो जो है उसे मैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल्स बोलती हूँ. तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, लेट्स से इफ आई राइट 5/13, उसको मैं ऐड करूँ अगर ज़ीरो से, 5/13 उसको अगर मैं ज़ीरो से ऐड कर रही हूँ तो मुझको क्या मिल रहा है यहाँ पर, आई गेट 5/13 ओनली. सो मतलब जो इस रैशनल नंबर की आइडेंटिटी थी वो रिमेन रह गई, वो एज इट इज़ 5/13 ही आ गई, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया. राइट, सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. देन नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि मुझे जो भी गिवन रैशनल नंबर है उससे मुझे ऐसे कौन से रैशनल नंबर से ऐड करना चाहिए कि व्हाट डू आई गेट, आई गेट ज़ीरो एज द रिजल्टेंट. मतलब मुझे ज़ीरो एज रिजल्ट मिल जाए, दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स. तो हम उसका क्या करते हैं, जो एडिटिव इनवर्स मतलब जो उसका ऑपोजिट है, कोई भी रैशनल नंबर है उसका ऑपोजिट से हम उसको ऐड कर देते हैं. मतलब अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर मिला है तो उसी का नेगेटिव रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसी के पॉजिटिव रैशनल नंबर से हम उसको ऐड कर देंगे तो मुझको ज़ीरो मिल जाएगा. सी, वेरी सिंपल. इफ़ आई राइट -3/5 तो +3/5 लिख सकती हूँ, ज़ीरो आ जाएगा. या -27/112 अगर मुझे दिया है, या +27/112 दिया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको -27/112 से ऐड कर दूंगी तो मुझको कितना मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा. सो बेसिकली -3/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 एंड 3/5 इज रेसिप्रोकल. मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स कहलाते हैं, बिकॉज द रिजल्टेंट वुड बी ज़ीरो. सो यू कैन सी इट है, -a/b इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स of a/b and a/b is called the additive inverse of -a/b. Both holds true. Is this clear, children? Please see to it once. आगे और फिर करते हैं हम. नेक्स्ट इज अबाउट सब्ट्रैक्शन. ये बेसिक एक टेबल है जहाँ पे मुझे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारी प्रॉपर्टीज़ का क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव हमें पता लग जाएगा. राइट, सो वी विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन फर्स्ट. अभी हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, बहुत ही सिंपल, हमने फ्रैक्शंस में देखा ही है. 3/5 -2/5 अगर दे रखा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली आपको न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना है. इफ़ इट इज़ गिवन लाइक दिस, -2/5 प्लस, या उसको माइनस को ही यहाँ पर ले लेते हैं टू मेक इट सिंपलर, -3/2. तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू इज, मैं इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगी, विच इज़ व्हाट 10 -15 -11/10. -11/10 वुड बी माई आंसर. ठीक है, इस तरह से हम बेसिक सब्ट्रैक्शन करते हैं. इसके भी हम वही प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. ठीक है,
पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी हियर. अब क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर भी मुझे वही देखना है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो रिजल्टेंट रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं. करके देखते हैं अपन. लेट्स से 7/30 माइनस 6 या इसको ले लेते हैं 3/2. ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया. अब एलसीएम लूँगी मैं. 26 14 minus 39. So this gives me what? Minus 25/26. So what do I get? Minus 25 upon, yes, minus 25/26. So basically 7/13 is also rational, minus 3/2 is also rational, and minus 25/26 is also a rational number. So what can I say that closure? It is true. It is applicable in subtraction. It is applicable in subtraction. Right? It is applicable in subtraction. Next we will talk about commutative property. सेकेंड हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज अगेन जिसमें उनके जो पोजिशनिंग है उसका मैटर नहीं होता है. तो अब वो मैटर है या नहीं है वो हम अभी पता करेंगे. व्हाट वी आर सपोज टू चेक इज कि a/b माइनस c/d इज इक्वल्स टू c/d माइनस a/b होता है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है इसके अंदर. सो लेट्स चेक इट. इफ आई टुक से 1/4 एंड 2/5. ठीक है, मैंने ये दो रैशनल नंबर ले लिए. सो लेट्स चेक. इफ आई डू 1/4 माइनस 2/5, 25 माइनस 8 विच गिव्स मी माइनस 3/20. ठीक है, अब उसी को ही चेक करते हैं. c/d मतलब सेकेंड रैशनल नंबर को पहले करके फिर हम चेक करते हैं. 2/5 माइनस 1/4, 20 माइनस 5, 3/20. राइट. सो दीज टू आर नॉट इक्वल. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल. सो आई कैन से दैट दिस इज नॉट इक्वल. दिस इज नॉट ट्रू कि positioning would matter in subtraction. So it is not applicable. I can say that it is not applicable. Right, children? Is this clear? Please see to it once. Right? Next पढ़ें अपन. कम्यूटेटिव के बाद नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट एसोसिएटिव. Associative property. Now in this what we are supposed to verify is a/b minus c/d minus e/f should be equal to a/b minus c/d minus e/f. So to verify this, let's take an example. 5/4, 2/3 minus 1/9. Let's take this example and let's verify it. So let us see. 5/4, this is minus 2/3 minus 1/9. So let's see what does this give us. This is positive sign and this is 4 3s are 12. So let's write it. 5/4 plus 2/3
minus 1 by 9. So how much does this give us? This gives us 12 and 15 plus, this is 4 2s are 8 minus 1 by 9, and this is actually minus 1 by 9, right? So this is minus 1 by 9. This is positive. This is basically positive, not negative. Right? This is negative. This is negative here. So this is going to be what? Here also this is negative sign in between. So what it's going to be? See, this will be what? 4 3s are 12, and this becomes what? 15 minus 4 2s are, this is 4 2s are 8. Minus minus would become plus, minus minus would become plus. So I can write it like this. Minus minus becomes plus, minus into minus is plus. Let's do this now. What do we get here? This becomes how much? 8 and 7, right? Upon 12 plus 1 upon 9. So what is the LCM of this? 36. So 3 times 21 plus 36, 4. So this becomes what? 25 upon 36, right? This becomes 25 upon 36. Now let's calculate the other part. Let's calculate the RHS. This was LHS. Let's calculate the RHS now. So 5 upon 4 minus 2 upon 3. This will be like this. Minus 1 upon 9. So how much this gives us? 5 by 4 would be as it is. Minus 2 by 3. Minus into minus is what? Plus, obviously, upon 1 by 9. This gives us 5 by 4. Minus would be as it is. 3 and 9. LCM would be 9. So 3 2s is 6 plus 1. This gives us how much? 5 by 4 minus 7 by 9. 5 by 4 minus 7 by 9. 36 again. 45 and 9 5s is 45 minus 28. So how much this gives us? 8 and 5, 7 and 3 and 17 upon 36. Right, so it is 17 upon 36. That means these two are different. This is not equal to this, obviously, right? This 25 upon 36 is not equal to 17 upon 36, so this is not equal, right? So we can say that it is not applicable. It is not applicable, right? Have we understood? Have we understood now? Shall we move to the next questions? Let's move to the questions now. So this is add the following rational numbers. See children, these are basically your homework. I'm going to tell just 1 or 2 in these, but rest would be your homework. So just see to it, do the question and I'll tell you one. Any one of the question I'm going to tell you in this. So these are really simple. See, this is really simple because they are having same denominators, right? They're having same denominators. So let me just do one. This all you're going to do. So 12 upon 7 plus 3 upon 7. So what is this? 15 upon 7 is my answer here. 15 upon 7 is my answer here. Right children? Other questions you are going to do.
right? Take a screenshot of it, take a screenshot, and then we'll do next questions. Then we'll do next questions. Now this, what does it says? Which of the two rational number is greater in each of the following pairs? So we are supposed to calculate what? That which of the rational number is greater in this. So I'll just tell you one. Let's do this one. So what is this? This is minus 15 upon 4 and minus 17 upon 4. So here what is happening? The denominators are same. Denominators are same, so we do not have to worry a lot about it. We don't have to change anything. We don't have to make the denominators equal, right? So here this is minus 15 and minus 17. So which is greater? Minus 17. This is greater because the numerical value is greater. No, we have the negative sign as well. We need to see this. We need to have this in our mind, in account, that this is minus sign here, and I told you that if we have a minus sign, right, so no matter how big the numerical, its magnitude is, means this value is, then the number is going to be smaller, right? जितना भी बड़ा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उतना ही छोटा वो नंबर होगा if it is negative, right? So according to this, then which is greater? Which one is greater? Obviously this is greater, right? Because this is coming on the right side of the number line, and this is coming on the left side of the number line. With regard to this, with regard to minus 15 upon 4. I'll take one more example, minus 6 upon 11 and 5 upon 11, right? Minus 6 upon 11 and 5 upon 11. So what is happening here? This is very easy. Why? Because this is the positive number and this is the negative number, right? This is the positive number and this is the negative number. So this is really easy. This is going to be the bigger number. This is going to be the bigger number here, right? Take a screenshot or write these questions because rest are your homework. Shall we do next? Shall we do next? This also you are going to do. I'll just explain the fourth one. See, what does it say? Minus 2 by 3 and 5 by 8. 5 by minus 8. 5 by minus 8 could be written how? It could be written as minus 5 by 8 as well. Why? Because what I am doing, if I am writing 5 upon minus 8, then I am supposed to write it in the standard form. So what does the standard form means? It means that I am multiplying it with minus 1 upon minus 1, right? I'll just multiply, divide it with minus 1. So likewise I am not hampering my original value because I am multiplying, dividing by minus 1, right? But if we multiply the numerator and denominator, what do we get? 5 into minus 1 would be minus 5 and minus 8 into minus 1 would be what? Plus, minus into minus is plus. So this becomes 8. So this becomes what? Minus 5 upon 8. So my I can write this in this form. If the negative sign is in denominator, I can write it in the numerator as well. That is known as the standard form. So this is basically the standard form. Now since these are in the different, these have different what can I say, the denominators are different. So I'll have to take the LCM of 8 and 3, that is 24. So I'm going to calculate it like this, 24, this is 24, 8 to the 16, this becomes minus 16, and what will this become? 24 again and 15, right? This becomes minus 15. Again, which is greater? Very simple, this minus 15 upon 24 would be greater because the same thing is there, that this comes on the right side of the number line and this is coming on the left side of the number line. As easy as that, right? So this is next questions you are going to do. Take the write them down. Shall we do the next question? Shall we do the next question?
So arrange the following rational numbers in ascending order. Ascending order means increasing order, right? So first let's take the first example. I'll take the first example, that is 2 by 5, 7 by 10, 8 by 15 and 13 by 30, right? So what is the LCM? I can see that all the fractions are having, all the rational numbers are having different denominators, right? So I'll have to take the LCM of 5, 10, 15 and 30. So let's take the LCM of this. This is 5, 10, 15 and 30, which becomes what? 5 2 is 10, 3 is 15, 6, this becomes 2 and 3, right? So this becomes what? This is 30. So my LCM is what? LCM of 5, 10, 15, 30 is what? It is 30, right? So now I'm going to change these according to, I'm going to change these rational numbers according to my denominator, which becomes what? So 2 by 5 I'm supposed to multiply it with 6 to make it equal to what? 30 in the denominator. I'll have to multiply it in the numerator as well. This becomes 12. This becomes 12. Next is what? Next is 7 upon 10. Let's calculate for 7 upon 10. So I'm supposed to multiply it with 3. This becomes 21 upon 30 and so on. So you can calculate in this way, right? You can calculate in this way and then you can easily understand that which is the smallest. In this ascending order, we are supposed to write the smallest number first and then increasing, in the increasing order, the largest number would come at the last, right? The largest number would come at the last, correct? Take the screenshot or write these questions, then we'll do the next question. Okay, now these are your homework. Write it down fast. These are your homework because it is in descending order. It is simply in descending order. You can see it here, right? So just the reverse of it means the largest number you're going to write, and then accordingly you write the smaller number, the smallest number at the last. Then add the following rational numbers. Easy. This is also your homework. You're going to write it. Okay, let's do the next. This is for subtraction. This is for subtraction. So I'll do one question from here. I'll do one question from here, that is second one, minus 5 upon 6. It is saying from minus 5 upon 6 from 1 upon 3. That means that I'm supposed to subtract 1 by 3. I'm supposed to subtract minus 5 by 6 from 1 by 3. Means this should be subtracted from this. This is the subtrahend. Like the number which is to be subtracted is known as a subtrahend. So minus 5 by 6. Minus 5 by 6 is the subtrahend here. So I can write it like that. So what I'll write? 1 by 3. 1 by 3 minus 5 by 6. Right? Because I am supposed to subtract this number from this number. इस नंबर को इसमें से subtract करना है, यानी कि ये subtrahend हो गया. Now we can calculate this. This is minus into minus would become plus. This becomes what? 1 by 3 plus 5 by 6. So this is upon 6. 3 2s are 6. So this becomes 2 plus 5. 7 by 6. 7 by 6 is my answer here. Correct, children? 7 by 6 is my answer here. Next, shall we move forward? Please write it down because rest are your homework. Rest are your homework. Shall we do the 8th question now? Shall we do the 8th question now? Okay. So what does this question say? Subtract the sum of minus 36 upon 11
and 49 upon 22. See, first of all, I am supposed to do subtract the sum of, means I am supposed to calculate the sum of this. I am supposed to calculate the sum of this from the sum of this, right? So first of all, I am supposed to make the sum, right? So let's add these two numbers. Minus 36 upon 11 plus 49 upon 22. So let's do this. This becomes how much? 22, 2 and 12. 12 and 3 to the 6 and 7. Minus 72 plus 49. So this is 49 only. What do we get here? We get negative sign and 3, and this is 6 and 4, 23 upon 22. So our first answer is minus 23 upon 22. Now next, let's calculate the sum of this, because this is at the prima facie I can understand this, that I am supposed to calculate the sum of this and the sum of this. So let's calculate the sum of the second terms that are given to us, that is 33 upon 8 and minus 19 upon 4. This is given. Okay, so let's calculate this. This is how much? 8 only, right? So this becomes 33 and plus and minus. It is plus and minus. So this is definitely going to be minus, right? And here I am supposed to calculate with 2. So this becomes 38. How much does this become? Minus 5 upon 8. This is my second sum. Now let's read the question again. What does it say? Subtract the sum of this from the sum of this. Right? So this I am supposed to subtract this. This is the subtrahend. This I am supposed to subtract from the sum of this. So let's write it. What I am supposed to do? I am supposed to subtract from the sum of this. What I am supposed to subtract this? Minus 23 upon 22. Right? This is what I am supposed to do. Right? So let's calculate it. This becomes how much? What is the LCM of this? 8 upon 8 and 22. It is 88. So I am supposed to multiply it with 11 and minus 55. This is minus into minus becomes plus. So this becomes plus here. 4. 4 3s is 12. 4 3s is 12 and 4 2s 8 and 9. Right? So this becomes how much? 5, 7. Right? So this becomes 7 and this is how much? 8. 3. 37 upon 88. 37 upon 88 is our answer here. Right, children? This is our answer here. Clear? Shall we move on to the next question? Please take a screenshot of it and then we'll move on to the next question. Okay, chalo, let's move on to the next question now. Right, so express each of the following as rational numbers of the form p by q. So basically we are supposed to do what? We are supposed to calculate these, right? We are supposed to calculate these. So what we are going to do, obviously all this is your homework. I'll be doing this fifth question right now, right? So let's do this fifth question first. This is minus 11 upon 2 plus 7 upon 6 plus minus definitely means minus, so I'll write it minus here directly, minus 5 by 8. Now I'm supposed to calculate the LCM of 2, 6 and 8. So let's do that. 2, 6 and 8. 2, this is 3 and 4. Again this is 4 3s are 12 and 24. So 24 is my LCM here. 24 is my LCM here. So I'll write it. This becomes 12. 12 into 2. 12 into 11 is 132. 132. Right? And then 4. 7 4s are 28. 8 3s are 24 and 3. 15. Right?
So how much does this become now? How much does this become? Let's calculate this. This is minus 7, minus 147 plus 28 upon 24. So this gives me how much? This is 24 and 17 and 8 gives me how much? 9. Here this is 9, here this is 3, 2. This is minus 119 upon 24. Minus 119 upon 24. Is this clear, children? Is this clear? Please take a screenshot. So I hope this is clear. Thank you so much for watching, children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.